लॉकडाउन के चलते देश भर में मशहूर सांबा शहर का जायका कहे जाने वाले भल्ले बड़े की रेहड़ी लगाने वालों की आर्थिक हालत इस समय पूरी तरह से खराब हो गई है और उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनका परिवार चलाने के लिए उन्हें कोई राहत पैकेज दिया जाए। सांबा में अपना रोष प्रकट करते हुए भल्ले की रेहड़ी लगाने वाले फकीर चंद, साईं दास, तिलक राज, अनिल कुमार ने कहा कि इस लॉकडाउन में उनका काम पूरी तरह से बंद है और उनका घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस दौरान कुछ संस्थाओं ने कुछ मदद की, लेकिन उस राशन से 3 महीने गुजारा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस भल्ले वालों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उनके बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन व एक संस्था ने मिलकर उनके खाते में कुछ राशि डालने की बात भी की थी, लेकिन आज तक मायूसी ही हाथ आई है और 37 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन किसी के खाते में पैसे नहीं आए। वहीं इस दौरान सरपंच लबलू संब्याल ने इनको समर्थन देते हुए कहा कि ये गरीब जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनके बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे ऑनलाइन काम चलेगा जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इनके लिए कोई पैकेज दिया जाए, नहीं तो ये लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। नाम रंजीत कुमार है और मैं ये बल्ले वाले हैं जो कोई हमारे बल्ले वाले जो सब इकट्ठे हुए हैं और हम कुल मिलाकर कोई 70-80 बल्ले वाले हैं जो जहाँ पर काम करते हैं, रेडियो छापे वाले। और इनसे हमारे साथ जो हेल्पर भी हैं, दो एक दो बंदा रखा हुआ है जिन्होंने, और कुल मिलाकर 150-200 के लगभग आदमी हैं। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हम घर पे हैं, हमारे लिए किसी ने कोई मदद नहीं की हुई है और हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमारे जो भी वर्कर हैं, जहाँ हमारे बल्ले वाले रेडी वाले हैं, इनको कोई आर्थिक मदद दी जाए। और साथ ही हमारा जो कारोबार अभी बंद पड़ा हुआ है और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अगर वो कहेंगे कि काम शुरू करो तो हमारा काम भी शुरू करवाया जाए और जो भी हमें निर्देश दिए जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के, हम वो अच्छी तरह से पालन करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हमारा जो कारोबार है वो शुरू किया जाए और हमें भी जो रोजी रोटी का जो अभी लाले पड़ गए हैं खाने पीने के, तो वो हमारा भी थोड़ा काम चले और हमारी भी थोड़ी ज़िंदगी अच्छी से गुजर बसर हो। लेकिन आपके बच्चे भी हैं घर पे, कितना मुश्किल हो रहा है अभी आपको? अभी बच्चे भी हैं तो बच्चे का पढ़ाई लिखाई का बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इस वक्त तो बुरी हालत है। हम सोचते हैं चलो कारोबार चले। सरकार की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के होंगे, वो हम पालन करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा भी काम आस्ते से शुरू हो तो हम इसका पालन करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कारोबार शुरू हो तो इससे हमारा भी जो गुजर बसर हो अच्छी तरह से हो सके। इस वक्त तो बहुत ही बुरी हालत में चल रहे हैं सभी बेचारे जो भी है। सांबा के मशहूर पल्ले वाले, इनको शायद ही जम्मू में कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। तो आज 3 महीने का लॉकडाउन होने को है, उसी के साथ 15 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से इनकी जो छापे हैं वो उठाए गए थे। उसके बाद 3 महीने होने को आए हैं, सोर्स ऑफ इनकम जीरो है, इनको कोई आर्थिक मदद जो है वो नहीं दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन पल्ला वालों के बारे में सोचा जाए और इनका कोई समाधान किया जाए। इनके घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, भूखमरी की कगार पर ये लोग आ गए हैं, क्योंकि सिर्फ छोटा सा जो कारोबार ये पल्ले का यहाँ पे करते थे वही इनके पास सोर्स ऑफ इनकम था। सोर्स ऑफ इनकम 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के वादे कहीं ना कहीं नाकाम होते साबित हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए कुछ सोचा है तो वो जो रिलीफ है जल्द से जल्द इनको अभी दिया जाए। अगर सारा कुछ होने के बाद ये रिलीफ मिलता है तो मुझे लगता नहीं इसका कोई फ़ायदा है। इनके बच्चे, घर वाले सारे भूखे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है घर में। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से ये रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में विशेष ध्यान देते हुए सोचा जाए और इनको कोई एक अच्छा रिलीफ पैकेज जो है, मेरे ख्याल से 10-10 हज़ार रुपया इन बल्ले वालों को पर बंदे के हिसाब से दिया जाए, ताकि इनका घर परिवार और जो इनके घर में भुखमरी पड़ी है वो खत्म हो सके। जय हिंद।